सबसे पहले तो मैं दोस्तों और मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि कल एक सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि राणा खालिद महमूद ने जो काफ लीग का कैंडिडेट था वो नून लीग के हक़ में बैठ गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राणा खालिद ना तो काफ लीग का कैंडिडेट था ना वो पार्टी वर्कर था। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जमात है और ये पार्टी वर्करों की जमात है। मेरे मोहतरम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिजवान रंधावा साहब ने कहा था कि पार्टी की मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि हमने इसे टिकट नहीं देना, जबकि ना तो मुशावरती बोर्ड बैठा था ना ही मुशावरती बोर्ड ने कोई फ़ैसला किया है। वो बोर्ड बना ज़रूर है, लेकिन वो चूँकि मैं कैंडिडेट था, मैंने अप्लाई किया हुआ है टिकट के लिए, तो मैं कैंडिडेट था, मुझे परवेज़ इलाही ने बुलाया हुआ है। वो 10 तारीख को बुलाया हुआ है, जब परवेज़ इलाही ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। वो नून लीग का हिस्सा था राणा खालिद। मैं ये बात ज़रा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी एक संजीदा जमात है, इसमें पार्टी वर्कर की अहमियत है। हमारे सदर साहब ने एक तो पीछे हमारा नुकसान किया, वो मलक नासिर चावत साहब हैं, वो पार्टी वर्कर हैं और वो यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो मलक चौधरी रिजवान रंधावा साहब ने उनसे पूछा ही नहीं, ना कोई बात की। कुछ लोग दिल बर्दाश्ता हो के पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह की मेहरबानी से पार्टी वर्करों को साथ लेके चल रहा हूँ। आज भी पार्टी वर्करों की मीटिंग के बाद यहाँ आया हूँ। पार्टी वर्करों की ख्वाहिश के मुताबिक मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे कायद ने तो कह दिया था कि वहाँ इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो पार्टी वर्कर थे, जो थल के लोग थे, उनसे मुशावरत ज़रूरी थी। वो मलक नासिर चावत छोड़ गए और काफ़ी लोग छोड़ गए, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। कोई दुख सुख हो ज़िले में किसी वक्त भी हो, मैं सारे सियासियों से पहले कोशिश करता हूँ कि मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि मुझे इस धरती के लिए नुमाइंदा नामज़द किया गया है। अल्लाह ताला की तरफ से मेरी ड्यूटी लग गई है। ठीक है, मैं चौधरी परवेज़ इलाही की जमात से की तरफ से हूँ, लेकिन मेरा एक ये घर है, इसकी मट्टी से, इस धरती से मुझे प्यार है और रहना है। बाकी बात रही इलेक्शन की, PP 84 में इलेक्शन हो रहा है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि आपका तो इत्तेहाद है PTI से। इत्तेहाद की बातें भी हैं, हम हुकूमती ग्रुप से हैं, वो बात की बातें हैं। हमारी अपनी एक जमात का तशख़्ख़ुस है, हम अपने वर्करों को साथ लेके उनकी मुशावरत से फ़ैसले करते हैं। हम इंशाअल्लाह पार्टी के वर्करों से भी अपना मुशावरत कर रहे हैं। 10 तारीख को चौधरी परवेज़ इलाही ने हमें बुलाया हुआ है लाहौर में, उनके साथ मीटिंग के बाद फ़ैसला होगा कि हमने क्या करना है। अगर आपको पता होना चाहिए, मैं ये बात भी आपको वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि लोग कहते तो हैं कि परवेज़ इलाही ने वो किया वो किया वो किया, जिस तरह भाईजान कह रहे थे कि मुझे अच्छे लगते हैं तो आपको वोट भी देना चाहिए। ये जरकल चौक से 7 सड़कें मेरे कैद चौधरी परवेज़ इलाही ने दी हैं। आपको पता है, साफ़ ही सारे मौजूद हैं। 2008 के बाद किसी बंदे ने भी तहसील नूरपुर, आज MPA बनने के लिए 1.5 लोग इकट्ठे हैं, लेकिन झरकल चौक से 7 सड़कें पूरी तहसील में जो बिछी हुई हैं सिर्फ परवेज़ इलाही ने दी थी। परवेज़ इलाही के अलावा किसी MPA MNA ने आज तक झरकल चौक से नूरपुर के गर्दोनवा कोई सड़क नहीं दी। आपको डिग्री कॉलेज चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया, आपको डिग्री कॉमर्स कॉलेज चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया, आपका रोडा कॉमर्स डिग्री कॉलेज है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया, हायर सेकेंडरी स्कूल मिठा टिवाना चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया, ये थाल कैनाल चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया। बातें की लोग करते हैं कि हम जी अच्छा तो लगता है, अच्छा तो है, लेकिन हम ना जी फिर वो वोट नहीं दे। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह हुकूमत आएगी, परवेज़ इलाही की, तो पता चलेगा। मैं MPA ना भी बना तो मुझे पता है मैं इस ज़िले का फ़र्जंद हूँ। मैं अपने आप को थल का फ़र्जंद ज़्यादा समझता हूँ। मुझे उन लोगों से ज़्यादा मोहब्बत होती है जो दुखी और मुसीबती हूँ, जो पसमानदा हूँ, चूँकि थल पसमानदा है। और इसकी डेवलपमेंट के हवाले से जब भी लाहौर में
का अपने कायदे मोहतरम से बात होती है तो थल डेवलपमेंट की ज़रूर बात होती है, इसकी पसमानदगी की बात होती है। सोशल मीडिया पे सड़कें दिखाई जा रही होती हैं, लेकिन 15 साल मलक वारिस कलू ने गुजार दिए, थल का क्या किया? सिर्फ थल डेवलपमेंट की बातें होती हैं। साफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं कि फ़लाँ लीडर आ रहा है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत पे जो फूलों के हार तो बंदा अवाम पहनाए और बंदा लाहौर बह के अपने ज़िले की और अपनी थल की पसमानदगी की बात ना कर सके। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह अगर मौका मिला, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने MPA बांध के तहसील नूरपुर थल की खिदमत करनी है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह जिस तरह वो बड़ी थल कैनाल दी गई है ना, इसी तरह मेरे थल के किसान को ये सफ़ेदा काश्त नहीं करना पड़ेगा। आज लोग मजबूर हैं, थल में सफ़ेदा क्यों काश्त करते हैं? क्योंकि कोई आबपाशी का सिस्टम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। 2-2 हज़ार मुरब्बे के मालिक हैं और उनके बच्चे पसमानदगी की वजह से मिलों में मजदूरियाँ कर रहे हैं। मुझे सारा पता है, लेकिन थल डेवलपमेंट की बात होगी। जब भी मेरे कैद वज़ीर आला बनेंगे तो इंशाअल्लाह स्टार्ट थल से करेंगे। MPA मुझे बनने का शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ थल की और अपने डिस्ट्रिक्ट के गरीब और पसमानदा लोगों की खिदमत का शौक़ है। इंशाअल्लाह जिस तरह थल कैनाल का मंसूबा दिया गया है, वो तो नून लीग ने 15 साल गुजार दिए, मेरे ख्याल में वो चलती भी नहीं है। हमने तो देनी थे दे दी, लेकिन इंशाअल्लाह जब परवेज़ इलाही आया, ये सफ़ेदा लगाने वाला सिस्टम थल से ख़त्म हो जाएगा। किसान पसमानदा होगा, किसान को पसमानदगी से निकाला जाएगा। इंशाअल्लाह खुशहाली आएगी। जब थल में खुशहाली आएगी तो मेरे दिल को ठंडक पड़ेगी, मैं समझूंगा कि मेरे ज़िले में खुशहाली आ गई है और मेरे यार खुशहाल हो गए हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। किसी सहाफ़ी दोस्त का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकते हैं।